आगे में और प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं। इन तीनों सब क्वेश्चन में n का वैल्यू निकालना है। n इज द अननोन हियर, n का वैल्यू निकालना। अभी ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे ऐसा रहेगा और बोलेगा एक क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालो। हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने n सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, आगे में फ्यूचर में इंडाइसेस आपको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका रहेगा अगर आप कुछ पार याद कर लो। तो मेरा सजेशन होगा फ्यूचर में आप दो के कुछ पार याद कर लो गाइस, आपका लाइफ हो जाएगा बहुत इजी। और दो के पार तो बहुत ही आसान होते हैं, तो ये तो अपने को याद तो होना ही चाहिए। ये कुछ भी करके अपने को याद कर लेना चाहिए। ये सब आपको पार मतलब ये लिखने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ हो गया, एमबीए का हो गया, कोई का भी हो गया, तो ये सब अगर पता रहता है तो हाँ थोड़ा लाइफ इजी रहता है। मतलब स्पीड आपका रहता है, आप काम जो लिख करोगे वो काम ओरल कर सकते हो। और दो का पार 2 to the power 10 तक याद होना चाहिए। वैसे करके अगर 3 का पार मैं बोलूं तो आपको 3 का पार एटलीस्ट 3 to the power 6 तक याद होना चाहिए। तो ये सब अगर याद कर लेंगे तो इंडाइसिस में आधा काम तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, वो काम ओरल भी कर सकते हैं। तो हो गया 2 का पार, 3 का पार, 4 का पार, 5 का पार, अप टिल 9 का पार तक याद रखना पड़ेगा। 9 क्यूब तक याद होना चाहिए। और कुछ स्क्वायर भी याद कर लो, 30 स्क्वायर तक याद कर लो, 11 क्यूब या 12 क्यूब तक याद कर लो। हाँ, तो थोड़ा स्पीड आपको आगे फ्यूचर में आपको होगा, फील होगा कि हाँ हम लोग काफी सारा काम ओरल कर पाएंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, चलो यहां देखते हैं। लेट्स से मेरे को n का वैल्यू निकालना है। हम लोगों ने एक रूल देखा था गाइस, देखो फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। a टू द पावर p इज इक्वल टू a टू पावर q। अगर ये दोनों सेम होते हैं, अगर बेस सेम होता है, इन दैट केस हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, तो आप अगर ध्यान दो, आपको बेस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बेस 8 है। अगर मेरे को ये रूल अप्लाई करना है तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों साइड का बेस को सेम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये 2 के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 8 को सोचो कि 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 8 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब। तो अगर मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं तो LHS तो यही रहेगा, लेकिन RHS 8 होता है 2 क्यूब, इसके बाहर में n लगा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रूल देखा था हम लोगों ने, तो ये आ गया। और अभी अगर अगर दोनों साइड का बेस सेम हो गया तो आई कैन इक्वेट द पार। अगर पार को इक्वेट करेंगे तो 54 इक्वल टू 3n, तो n का वैल्यू 54/3 और 3 से 18 टाइम जाएगा, तो ये इसका आंसर 18 हो जाएगा। n का वैल्यू 18 होना चाहिए गाइस। तो इजी सवाल है। अगर यही मेरे को पार याद होता, हाँ, तो काम मैं जल्दी कर पाता। तो वो पार याद होने का फायदा होगा। अभी थियरी बता दे रहा हूं मैं, एक बार देख लो। चलो आगे फिर से सॉल्व करते हैं। ये 4 का पार दिया है और ये इक्वल है 16 रेज़ टू द पावर n के, और बोल रहा है कि n का वैल्यू निकालो। अभी सोचो कि 4 और 16 में क्या कनेक्शन है। आप 4 और 16 में कनेक्शन चाहिए। हाँ, तो 4 स्क्वायर होता है 16। ओके, तो आई कैन राइट LHS तो आपको ऐसे ही रह सकता है, RHS को आप 16 को लिख सकते हो, लेट से 4 स्क्वायर, उसके बाहर में n लगा हुआ है। अगर ब्रैकेट आ गया तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आई कैन से 4 टू द पावर 40 इक्वल टू 4 टू द पावर 2n। अच्छा, दोनों साइड बेस सेम हो गया, तो आई कैन डेफिनेटली इक्वेट द पावर्स नाउ। पावर को इक्वेट करेंगे 40 इक्वल टू 2n, तो n का वैल्यू होगा 40/2 विच इज नथिंग बट 20, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसी में थर्ड क्वेश्चन देखें। ये 9 है और ये 27 है, अलग अलग बेस है। हाँ, तो आप सबसे पहले सोचो बेस को सेम करना है। आप सोचो 27 को 9 के फॉर्म में कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, 27 आपको 3 का पार होता है और 9 भी 3 का पार होता है। हाँ, तो आपके मन में आना चाहिए कि 9 को भी 3 के पार में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 27 को भी 3 के पार में करना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं दोनों को इक्वेट कर पाऊंगा। तो अगर मैं लेट से अगर करूं 9 का, अगर होल्ड करो, वैल्यू अच्छा ले रहा हूं, नहीं तो फ्रैक्शन में आएगा। ये 36 लिया है, तो ये 9 होता है आपको 3 स्क्वायर, इसके बाहर में लगा है आपको 36, और 27 होता है आपको 3 क्यूब, इसके बाहर में लगा है n। तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा ये 72, इनको मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो जाएगा आपको 3n। दोनों साइड बेस सेम हो गया, आई कैन डेफिनेटली इक्वेट द पार्स।
अगर पार इक्वेट करूंगा तो n का वैल्यू आएगा 72/3, 72/3, तो आंसर विल बी आपको 24 यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे करके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारे सवाल आप ओरल बना सकते हो अगर आपके पास वो पार याद है तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप लोग याद कर लो। आप डेली का 10 मिनट भी करोगे तो एक वीक में याद हो जाएगा। एक दो सवाल और देख लेते हैं। मैं बोलूं 625 रेज टू द पावर, लेट्स से आपको 150 इज इक्वल टू 125 रेज टू द पावर व्हाट, मतलब n निकालना है। अभी मान लो अगर ये पार याद नहीं है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इतना एंटिसिपेट होना चाहिए हाँ कि ये 5 का पार होने वाला है। हाँ, तो आप समझो कि 5 टू द पावर 1 5 होता है, फिर 5 स्क्वायर आपको 25 होता है, अच्छा 5 क्यूब 125 होता है, और 5 टू द पावर 4 625 होता है। हाँ, तो 125 और 625 इन दोनों को 5 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो 5 के पावर में करते हैं, ये हो गया आपको 5 टू द पावर 4 एंड रेज टू द पावर 150, और ये होगा 5 टू द पावर 3 एंड रेज टू द पावर n। इनके बीच में मल्टीप्लाई करो, इंटू करो, 4 इंटू 150, 15 4 जा 60 होता है, तो 150 4 जा आपको 600 हो जाएगा, और ये हो गया आपको 3n हो गया। दोनों साइड बेस सेम, आई कैन डेफिनेटली इक्वेट द पार्स। अब पार इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 600/3 विच इज नथिंग बट आपको 200 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे में, हाँ, तो जब भी आपको पार में अननोन आएगा, ये पार में अननोन है, तो जनरली आपको दोनों साइड बेस सेम करना पड़ेगा। अगर बेस सेम कर दिए तो उनके पार को इक्वेट कर देंगे तो अननोन का वैल्यू पता चल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अलग टाइप पे चलेंगे हम। मान लो आ गया, होल्ड ऑन, मान लो अगर मैं पार कर दूं 128 रेज टू लेट्स से आपको 40 इज इक्वल टू आपको 32 रेज टू वॉट, और ये वॉट की जगह मान लो n है, तो ये n निकालना है। अभी आपको अगर याद रहेगा, हाँ, तो काम जल्दी होगा। हाँ, 32 आपको होता है 2 टू द पावर 5, और 128 होता है 2 टू द पावर 7। इनके बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 4 जा 28 होता है, तो ये हो गया 280, और ये हो गया आपको 5n। दोनों साइड बेस सेम हो गया, आई कैन डेफिनेटली इक्वेट द पावर। 5n इक्वल टू आपको 280, n का वैल्यू होगा 280/5, ये 5 से कट करो, रूल सीखे हो 5 का, होगा 5 5 जा 25, और बचा 3 और 0 30 जाएगा आपको 5 से, आपको 6 बार में, तो आंसर 56 हो जाएगा। ये सारा काम करने में मेरे को आप समझो ऑलमोस्ट 2-3 स्टेप लग जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार याद कर लोगे तो एक स्टेप में बन जाएगा सवाल। हाँ, तो वो एडवांटेज रहेगा आपके पास।